नमस्ते। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी के साथ सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, पर अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा चल रहा है, जैसे स्ट्रिंग्स कोई और खींच रहा हो? आज के इस डीप डाइव में हम उसी इनविजिबल यानी अनदेखे साइकोलॉजिकल कंट्रोल के आर्किटेक्चर को डीकोड करने वाले हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में ऐसी बहुत सी हिडन टेक्निक्स काम कर रही होती हैं जो हमें नजर तो नहीं आती, पर उनका असर लिटरली बहुत गहरा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये अदृश्य मनोवैज्ञानिक नियंत्रण आखिर काम कैसे करता है? मतलब बिना पता चले कोई हमारे बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? ये एकदम पर्दे के पीछे, बिल्कुल खामोशी से चलता है, और यही चीज इसको इतना पावरफुल और सच कहें तो थोड़ा खतरनाक भी बनाती है। ओके, तो इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। पहला, इल्यूजन ऑफ कनेक्शन यानी जुड़ाव का एक झूठा एहसास। दूसरा, डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। तीसरा हिस्सा है इमोशनल पनिशमेंट्स। और फाइनली, सबसे जरूरी, इन सब से अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं पहले फेज पर, इल्यूजन ऑफ कनेक्शन क्रिएट करना। देखिए, कंट्रोल करना कभी भी सीधे हुक्म चलाने से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एक ट्रस्ट बिल्ड करके, एक ऐसा झूठा भरोसा जो बहुत ही चालाकी से रातों रात बनाया जाता है। हमारा दिमाग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहते हैं। अब ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। जैसे एक जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर नेचुरली बोलने की स्पीड से मैच करता है ताकि सामने वाला थोड़ा रिलैक्स फील करे। ये एक नॉर्मल हेल्दी एम्पैथी है। पर जब इसका यूज मैनिपुलेटिव इरादे के साथ होता है तो सामने वाला जानबूझकर बॉडी लैंग्वेज और यहां तक कि शौकों की भी नकल करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उस पर जल्दी से जल्दी ट्रस्ट कर लिया जाए। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही कॉमन तकनीक है, शायद सुना ही हो, लव बॉम्बिंग। रिश्ते की बिल्कुल शुरुआत में ही किसी पर इतना प्यार, अटेंशन और गिफ्ट्स की बारिश कर देना कि वो रातों रात इमोशनली अटैच हो जाए। मान लीजिए कोई सिर्फ एक हफ्ते की जान पहचान के बाद अचानक कहने लगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। दोस्तों, ये रोमांटिसिज्म कम और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग ज्यादा है। तो ये लव बॉम्बिंग साइकिल आगे कैसे बढ़ता है? लेट अस ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, बहुत ज्यादा तारीफ और नॉन स्टॉप मैसेजेस आना। स्टेप 2, बिना सोचे समझे तुरंत किसी न किसी कमिटमेंट की डिमांड करना। और फिर आता है सबसे डेंजरस पार्ट, स्टेप 3। जैसे ही इमोशनल अटैचमेंट पक्का हो जाता है, वो एक्सट्रीम अफेक्शन अचानक कंट्रोलिंग या अब्यूजिव बिहेवियर में बदल जाता है। वो शुरुआत का सारा प्यार दरअसल बस एक ट्रैप था। अब जब वो इल्यूजन वाला कनेक्शन बन गया, आते हैं दूसरे फेज पर, सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना। यहां मैनिपुलेटर रियलिटी को अपने हिसाब से मोड़ने लगते हैं और इंसान की अपनी ही भावनाओं को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा डर, अकेलेपन या गिल्ट जैसी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मान लीजिए एक दोस्त बार बार पैसे मांग रहा है और जब मना करने की सोची जाती है तो वो कहता है कि यार तुम ही तो मेरे अकेले सच्चे दोस्त हो, बाकी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब बताइए, इसके बाद कोई ना कैसे बोल पाएगा? ये खुद को हमेशा विक्टिम दिखाने और इमोशनल ब्लैकमेल करने की एक बहुत ही क्लासिक निशानी है। इसी लिस्ट में एक और खतरनाक नाम है, गैसलाइटिंग। इसका एक ही मकसद होता है, किसी को उसकी खुद की मेमोरी और रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देना। इसमें मैनिपुलेटर फैक्ट से बिल्कुल साफ मुकर जाएगा और ऐसा फील करवाएगा जैसे सामने वाला इंसान ही ओवर रिएक्ट कर रहा है या बातों का बतंगड़ बना रहा है। एंड रिजल्ट, इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ, ये तय करने के लिए वो पूरी तरह मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोट देखिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बिना बात के इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? साउंड्स फेमिलियर, राइट? जब कोई प्रैक्टिकली किसी की इंसल्ट करता है और फिर उस बात को इस तरह डिसमिस कर देता है, इससे होता यह है कि शिकार होने वाला इंसान अपने ही जेन्युइन इमोशंस पर डाउट करने लगता है। सच को मोड़ने का एक और दिलचस्प तरीका है रिवर्स साइकोलॉजी। ये इंसानी ईगो और आज़ादी की चाहत पर प्ले करता है। इसमें सामने वाला जानबूझकर वो बोलता है जो वो नहीं चाहता, ताकि दूसरा व्यक्ति वही करे जो असल में उससे करवाया जाना है। सोचिए, एक टीचर किसी स्टूडेंट से कहता है कि शायद ये कंपटीशन जीतना उसके बस की बात नहीं है। ये सुनकर स्टूडेंट के ईगो पर चोट लगती है और वो उसे गलत साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगता है। वैसे सुनने में काफी डिसेप्टिव या धोखेबाजी लगता है ना? पर सच तो ये है कि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज डेली लाइफ के कई कॉमन एरियाज में हार्मलेस तरीके से भी होता है। चाहे वो पेरेंटिंग में बच्चों को सही डायरेक्शन देना हो, मार्केटिंग और सेल्स हो, या फिर रोजमर्रा के रिश्ते।
ये कैसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे चारों तरफ काम कर रही है? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, इमोशनल सजा और ट्रिगर्स। कनेक्शन बन गया, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गई। अब खामोशी और पुराने ट्रॉमा को कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कैसे वेपनाइज किया जाता है, ये समझते हैं। सबसे पहले आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सिर्फ थोड़ी देर की नाराजगी नहीं है, ये एक डेलिबरेट साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है। मान लीजिए कि किसी रिश्ते में बहस होती है और उसके बाद कोई कई दिनों तक मैसेजेस का रिप्लाई ही करना बंद कर दे। ये एक्चुअली सामने वाले को इमोशनली तोड़ने का एक वेल कैलकुलेटेड मूव होता है। और इसका असर देखिए कितना सिस्टमैटिक होता है। स्टेप 1, मैनिपुलेटर अचानक सारी बातचीत बंद कर देता है। स्टेप 2, टारगेट को घबराहट होने लगती है और वो ओवरथिंक करने लगता है कि आखिर गलती क्या थी। स्टेप 3, वो व्यक्ति पीस वापस लाने के लिए मैनिपुलेटर को हर तरह से खुश करने की कोशिश में लग जाता है। बेसिकली ये खामोशी रिजेक्शन का एक इतना बड़ा डर पैदा करती है जो किसी को भी कंट्रोल करने के लिए काफी है। इसके बाद आता है इमोशनल ट्रिगरिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी की जानी मानी साइकोलॉजिकल चोटों को जानबूझकर कुरेदना। अगर कोई अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर है तो बार बार उसी बात पर मजाक बनाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। मैनिपुलेटर एग्जैक्टली जानता है कि कौन सी नस दबाने से सबसे ज्यादा दर्द होगा और वो उसी का इस्तेमाल सामने वाले को कमजोर करने के लिए करता है। फाइनली हम आते हैं इस डिस्कशन के सबसे क्रूशियल फेज पर, अपनी मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना। इन सब टैक्टिक्स को समझना तो जरूरी है, पर उस नॉलेज को अपनी खुद की सेफ्टी के लिए कैसे यूज करें, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहां एक रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी इंसान ऐसे बिहेवियर दिखाता है वो हमेशा विलेन या बुरे इरादे वाला नहीं होता। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोग कई बार अनजाने में भी ऐसी चीजें कर बैठते हैं। किसी की एक आध गलती का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमेशा जरूरी होता है। तो यहां मेन पॉइंट ये है, ये सब डेंजर जोन में कब जाता है? टॉक्सिसिटी के कुछ बहुत ही क्लियर वार्निंग साइन है। अगर रिश्ते में लगातार कंफ्यूजन बनी हुई है, बार बार गिल्ट फील करवाया जा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है और एक कंटिन्यूस इमोशनल कंट्रोल चल रहा है, जब ये सब एक लगातार चलने वाला पैटर्न बन जाए, तब समझ लीजिए कि लाइन क्रॉस हो चुकी है और अब अपनी मेंटल सेफ्टी के लिए बाउंड्रीज सेट करने का वक्त आ गया है। इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या हमारे आसपास के रिश्ते एक सच्चे कनेक्शन पर टिके हैं या फिर किसी अनदेखे कंट्रोल पर? इन इनविजिबल तकनीकों की नॉलेज होना ही इनसे बचने और मानसिक शांति बनाए रखने का पहला कदम है। अपने रिश्तों की डायनामिक्स को ऑब्जर्व कीजिए और अवेयर रहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।